Hi Jaya. Hi Ranjana. How are you all? Very good evening everyone. कैसे हो आप सब? Hi Jaya. Hi Ranjana. So let welcome to all of you. So चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, कल की जैसा ऐसा ना हो जाए डबल वॉइस वगैरह के इश्यूज आने लग जाए। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रहा था कि मैंने मेरे ही नंबर से लॉगिन किया था मोबाइल पे, जिसकी वजह से आपको जब भी मैं मोबाइल में से डिस्कनेक्ट कर रही थी तो कल लेक्चर ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो रहा था। सो ये प्रॉब्लम फेस हो रही थी। नाउ मैंने अभी दूसरे नंबर से लॉगिन मार लिया, तो मैं आप लोगों की चैटिंग जो है मुझे बार बार पेज टर्न करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे मेरे मोबाइल पे आपकी चैटिंग नजर आ जाएगी। सो डोंट यू वरी, आप जो भी डाउट है जो भी क्यूरीज है पूछ सकते हैं। तो चलो, जैसे कि मुझे मोनोपोली स्टार्ट करना था, बट उसके पहले मुझे किसी ने कहा था कि मैडम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को थोड़ा डीपली बता दीजिएगा। ओके, तो मैं पहले आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे लेकर चलती हूँ, उसके बाद हम मोनोपोली के कंसेप्ट पे आ जाते हैं। ओके, तो देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। पहले तो इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड, उसके लिए हमको चेक करना पड़ता है। To being with the let look at the definition of the elasticity of demand. Elasticity of a demand is the responsiveness of the quantity demanded of a commodity to change in one of the variable which demand depend. हमको चेक करना होता है कि जो हम डिमांड कर रहे हैं, तो डिमांड की जो क्वांटिटी है वो कमोडिटी कब चेंज हो जाती है, जब कुछ वेरिएबल जैसा डिमांड के अंदर चेंज होगा। इन अदर वर्ड, इट इज अ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड टू द परसेंटेज इन द वन ऑफ द वेरिएबल विच इज डिमांड डिपेंड। हमको चेक करना होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये डिफाइन करता है कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं। कहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं? जो डिमांड हम कर रहे थे क्वांटिटी में उसमें आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको जब हम डिवाइड करते हैं, जो भी वेरिएबल होगा विच डिमांड डिपेंड, यानी कुछ चीजें जो हम लोग, अभी समझ लो मुझे कोई चीज अच्छी लगती है ना, सैंडविच के साथ टमाटो सॉस अच्छा लगता है, तो सैंडविच के साथ टमाटो सॉस की डिमांड इंक्रीज होती है। तो यानी एक वेरिएबल का डिपेंड होता है, यानी हम लोग सैंडविच तो खा रहे हैं, सैंडविच के साथ हम लोग डिमांड किसकी करें? टोमेटो सॉस की। तो वो वेरिएबल हो गया, तो वेरिएबल का डिमांड भी क्या हो जाता है? इंक्रीज डिक्रीज। मांग की लचक आरंभ करने के लिए आइए मांग की लचक की परिभाषा पर नजर डालें। मांग की लचक किसी वस्तु की मांग की गई मात्रा की उस चर्च में परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रिया है जिस पर मांग निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में ये मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को उन चारों में से किसी एक के प्रतिशत से विभाजित करने पर प्राप्त होती है जिस पर मांग निर्भर करता है। आई एम फाइन डियर। The variable on which demand can depend on are price of a commodity, price of related commodity, consumer income। वे चर जिन पर मांग निर्भर हो सकती है वे है वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय आदि, ये सारी चीजें। हाय अभिषेक। तो यहाँ पर हम देखते हैं, लेट्स लुक सम एग्जांपल। द प्राइस ऑफ अ रेडियो फॉल फ्रॉम 500 to 400 पर यूनिट। एज अ रिजल्ट द डिमांड इंक्रीज फ्रॉम 100 to 150 यूनिट। देखो प्राइस जब है ना कम होगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो जैसे जैसे रेडियो की प्राइस 500 की जगह 400 हो गई, तो वहां पे लोगों की डिमांड 100 की जगह पे 150 यूनिट की आने लगी। ड्यू टू द गवर्नमेंट सब्सिडी द प्राइस वीट फॉल फ्रॉम 10 kg to 9 kg। Due to this, demand increase from the 5 किलोग्राम to 250 520 किलोग्राम। जैसा कि हम जहां आधा किलो ले रहे थे, तो वहां पर हम थोड़ा और ज्यादा बढ़ा के लेने लगे। Yes, good evening, dear. In both cases, above you can notice that the price decrease and the demand increase। ये दोनों चीजों में आपको एक ही चीज समानता नजर आ रही होगी कि ये दोनों चीजों में जिस तरह से प्राइस की कमी आ गई तो डिमांड भी इंक्रीज आ गई। ये चीज पहले भी पढ़ चुके हैं। ओके, एग्जाम्पल को वापस देख लीजिए। आइए कुछ उदाहरण देखें। एक रेडियो की कीमत रुपए से गिरती है 500 रुपए से 400 रुपए प्रति यूनिट। नतीजन मांग 100 से 1500 यूनिट तक बढ़ जाती है। सरकारी सब्सिडी के कारण गेहूं की कीमत में गिरावट 10 किलोग्राम से 9 किलोग्राम हो गई। इससे मांग 500 किलोग्राम से बढ़कर 520 किलोग्राम तक पहुंच जाती है। उपरोक्त दोनों मामले में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे कीमत घटती है मांग बढ़ती है, इसलिए रेडियो और गेहूं की मांग मूल्य परिवर्तन से अनुरूप है। अब यहाँ पर देख लेते हैं टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Based on the variable affected of the demand, the elasticity of a demand is the following type.
1.2 note that unless otherwise mentioned, whenever the elasticity of demand is mentioned, it is implied price elasticity. मांग की लचक के प्रकार, मांग को प्रभावित करने वाले चर के आधार पर मांग की लोच निम्न प्रकार की होती है. ध्यान देने योग्यता बात यह है कि जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए, जब भी मांग की लोचक का उल्लेख किया जाता है तो इसका तात्पर्य मूल्य लोचक से होता है, यानी डिमांड से होता है. यानी अगर कोई भी चीजें होती है, उल्टी सुल्टी भी हो रही है, तो क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोगों ने कुछ ना कुछ चेंजेस लाए हैं और उस चेंजेस की वजह से इफेक्ट किस पे करेगा? डिमांड पर. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड इज a response of a quantity demand to change in the price of the commodity. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड रिस्पॉन्स करती है क्वांटिटी जो हम डिमांड करें टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. It is assumed that the consumer income, taste and price, all of the other goods are studied. It is measured as a percentage change in the quantity demanded divided by the percentage change in the price. Therefore, मूल्य लोचक मांग की कीमत में लोचक किसी वस्तु की कीमत में बदलाव के लिए मांग की गई मात्रा की प्रतिक्रिया है. ये माना जाता है कि उपभोक्ता की आय, स्वाद और अन्य सभी वस्तुओं की कीमतें स्थिति है. इसे मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन की कीमत में परिवर्तन की विभाजित करने में मापा जा सकता है. मूल्य लोचक यानी कीमत, प्राइस. देखो जैसे सिंपल सा और इजी सा फंडा है. प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगी, प्राइस ज्यादा होगा डिमांड कम होगी. इज दिस क्लियर? तो जैसे जैसे प्राइस कम होता जाएगा क्वांटिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा क्वांटिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी. दैट्स अ लॉजिक थिंग. नाउ इट इज क्लियर. अभिषेक, प्राइस बढ़ जाएगा क्वांटिटी कम हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्वांटिटी प्राइस कम होगा क्वांटिटी बढ़ जाएगी. इज दिस क्लियर? प्लीज लेट मी नो. यस. यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ईपी, यहाँ पर देखिए परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी, ये हम लोग को एक ऐसा परसेंटेज वाइज फॉर्मूले टाइप में दे देता है. इट इज नॉट एन इम्पोर्टेंट, ये 11-12 के कंसेप्ट के बेस पर था, बट एटलीस्ट मैंने आपके नोट में होना चाहिए इसलिए इसको लिख दिया. नॉट अ मेजर. इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस देख लिया. अब इनकम, अब देखो सामने वाले की इनकम पगार बढ़ेगी, जैसे ही मैंने पहले भी सिखाया था. द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड इज डिग्री ऑफ अ रिस्पॉन्सिव द क्वांटिटी डिमांड टू चेंज इन द कंज्यूमर इनकम. सिंबॉलिक परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन द इनकम. यानी जैसे जैसे क्वांटिटी कैसे कैसे बढ़ेगी, जैसे लोगों की इनकम बढ़ती जाएगी, लोगों का सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ता जाएगा, वैसे ही लोगों की डिमांड ऑफ द अनदर प्रोडक्ट क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी. क्वांटिटी में इंप्रूवमेंट आता जाएगा, लेकिन उनके पास पगारी कम होगी, खरीदने की कैपेसिटी कम होगी, तो वो खरीदेगी क्या? नहीं खरीद सकते. इसीलिए जैसे ही पगार बढ़ेगी यानी इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो क्वांटिटी कम होगी. लाइक सेम एज अ प्राइस, जैसा प्राइस का फंडा था वैसे ही इनकम का फंडा है. अब क्रॉस इलास्टिसिटी देख लीजिए. अ कमोडिटी एक्स फॉर द अनदर कमोडिटी वाई, चेंज इन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एक्स ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी वाई. जैसे जैसे एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी दोनों में फर्क पड़ेगा. क्यों? क्योंकि उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे इफेक्ट पड़ा. लेकिन एग्जांपल के लिए देखो, ओरिजिनल डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एक्स, change in the demand of x, original price of a commodity y, change in the price of y. तो ये क्यों हो रहा है? जैसे जैसे कमोडिटी, देखो इसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो हम ये प्रोडक्ट के ऊपर चले जाएंगे, इसकी प्राइस घट जाएगी तो हम ये प्रोडक्ट के ऊपर वापस जाएंगे. जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था पेप्सी और कोको कोला का, है ना. तो पेप्सी देखो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन भी बना के रख दिया है. क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, इट इज रिलेटेड टू द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन. अब हम क्वेश्चन के थ्रू से देख लेते हैं क्या कहना चाहता है क्रॉस इलास्टिसिटी. पहले देख लो, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड इज डिफाइंड एज अ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ प्राइस टू चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड. कब क्वांटिटी डिमांड होगा? जब चेंज इन द इनकम होगा. किसमें होगा? जब चेंज इन द इनकम. क्वांटिटी डिमांड कितनी चेंज होगी? जब उसकी इनकम में चेंज होगा. एग्जाम्पल के लिए उसकी डेफिनेशन देख लो. डिमांड, चेंज इन द डिमांड ड्यू टू द चेंज इन वन और द मोर वेरिएबल फैक्टर डिपेंड फॉर द ए एंड सी आर द इनकरेक्ट सिंस दे आर टॉक अबाउट द रिस्पॉन्सिव ऑफ द प्राइस. यहाँ देखो ऐसा, the responsive of a quantity demand to change in the income, it is called income elasticity of a demand, while that to price is called the price elasticity of a demand. The correct option is a B. इसीलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाता था?
बी हो जाता था। बी क्या आ जाता हमारा, प्राइस टू चेंज इन द इनकम, क्वांटिटी डिमांड टू चेंज इन द इनकम। ओके, अब यहाँ पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 पे देख लेते हैं। द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज, जैसे जैसे प्राइस कम होता गया 6 रुपए से 4 रुपए, द रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ क्वांटिटी डिमांड फ्रॉम 10 यूनिट टू 15 यूनिट। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ अ प्राइस इलास्टिसिटी। देखो प्राइस में चेंज आया तो क्वांटिटी में चेंज आया, इनकम में चेंज आया तो डिमांड में चेंज आया। अब यहाँ पे प्राइस में चेंज आया, क्वांटिटी में चेंज आया, तो अब ये कोएफिशिएंट क्या कहलाएगा हमारे लिए, कोएफिशिएंट हमारे लिए कहलाएगा कि कीमत में परिवर्तन हुआ। तो कितना परिवर्तन हुआ ये हम लोग को यहाँ पर चेक करना होता है। देखो 15 में से 10 गए 5, 6 में से 4 गया 2, है ना। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना था, यहाँ पे ये एग्जाम्पल रॉन्ग हो गया नीचे से। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, चेंज इन द प्राइस, चेंज इन द क्वांटिटी। तो जैसे जैसे प्राइस में चेंज आया वैसे वैसे क्वांटिटी में चेंज आया। हिंदी में भी देख लो, किसी वस्तु की कीमत में 6 रुपए से घटकर 6 रुपए हो जाती है तो 4 रुपए इसके परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा 10 यूनिट से बढ़कर 15 यूनिट हो जाती है। कीमत लोचक का गुण ज्ञाती जाती है। कीमत लोचक का गुणक, जैसे कि इलास्टिसिटी ऑफ अ प्राइस, ठीक है। तो कब चेंज होगा, जहां मात्र कीमत और परिवर्तन होती है। इसलिए हमारे पास 15 में से 10 निकालेंगे तो कितना बचेगा 5, 6 में से 4 निकालेंगे तो कितना बचेगा 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, 2 2 जा 4, है ना, और 2 5 जा 10, 2.5 मैंने बाय मिस्टेकली 1.5 लिख दिया, यहाँ पर आएगा 2.5। तो यहाँ पर कितना आ गया हम लोग को, डिफरेंसेस 2.5 का डिफरेंट आ गया। तो ये हम लोग को डिफरेंसेस पूछा नहीं जाता है, बस हमको देखना रहता है कि उसको बोलते क्या है, बस हमको। नेहा, सिंपल सी बात है बेटा, सिर्फ आपको इतना देखना है। ये देखो प्राइस, अगर प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वांटिटी कम, प्राइस बढ़ती जाएगी तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाला, 6 में से 4 निकाला तो डिफरेंट क्या आ गया 2 आ गया, 15 में से 10 निकाला तो डिफरेंट क्या आ गया 5 आ गया। ये 2.5 आना चाहिए था, बाई मिस्टेकली मैंने लिखा है, वो कुछ और एक्सप्लेन करना था। 2.5 कैसा होगा, 5 डिवाइड बाई 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो कितने का डिफरेंट आया, इन दोनों के बीच में 2.5 का डिफरेंशिएट आया। यानी इनके बीच में डिफरेंशिएट कितना आ रहा है, चेंज का अगर डिफरेंशिएट पूछेगा तब हमको देखना है। नाउ इट इज क्लियर। प्लीज लेट मी नो, इज दिस क्लियर। अब हम स्टार्टिंग से फर्स्ट स्लाइड देख लेते, देख लो। मोनोपोली, ओके। अब आ जाते हैं हम लोग मोनोपोली, मीनिंग एंड डेफिनेशन। द टर्म मोनोपोली इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मोनो विच मीन द सिंगल एंड पोली विच मीन द सेलर। Monopoly is a market which there is only one seller who control the entire market supply for the product which has no closer substitute. According to the E.H. Chamberlain, monopoly referred a single firm which has control over the supply of a product which has no close substitute. यहाँ पर हम देखते हैं एक अधिकार, अर्थ और परिभाषा। एक अधिकार शब्द ग्रीक शब्द मोनो से लिया गया है जिसका अर्थ है एकल, और पाली जिसका अर्थ है विक्रेता। एक अधिकार का एक ऐसे बाजार से जिसमें केवल एक विक्रेता होता है जो किसी ऐसे उत्पादक के लिए संपूर्ण बाजार आपूर्ति के निर्णय करता है जिसका कोई निकट स्थान नप नहीं है। एच चैम्बरलेन के अनुसार एक अधिकार एक ऐसा फॉर्म को संदर्भ करता है जिसका किसी ऐसे उत्पादक के आपूर्ति पर नियंत्रण होता है जिसका कोई करीबी विकल्प नहीं होता। यानी हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि उनके साथ कोई सब्सटीट्यूट यानी कोई अदर, यानी वहां पर हम जहाँ पर ये प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं वो वहां पर वो एक ही शॉप है, बेचने वाला कौन है वो एक ही है,
जिसके पास कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास अगर खरीदना है तो। अगर हमको खरीदना है तो हमारे पास वो एक ही खरीदना है। यस, मोनोपोली। इंडियन रेलवे, अगर हमको जाना है तो इंडियन रेलवे ही है, कोई हमारे लिए कुछ और ऑप्शंस नहीं आता। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको मोनोपोली का ऑप्शन देते हैं। फॉलोइंग आर द मेन फीचर ऑफ अ मोनोपोली मार्केट। सिंगल सेलर होता है। इन मोनोपोली देयर इज नो कंपटीशन एज देयर इज ओनली वन सिंगल प्रोड्यूसर और सेलर ऑफ द प्रोडक्ट, बट द नंबर ऑफ अ बायर इज लार्ज। जहां पर ट्रेन की सुविधा जो है सिर्फ हमको सिंगल है, ट्रेन के ऑप्शन में दूसरी कोई ट्रेन है नहीं, अभी तो आ गई है। तो अभी मोनोपोली का एग्जाम्पल थोड़ा कम दे सकते क्योंकि मेट्रो आ गया, मोनो आ गया। तो अगर हम लोगों को नॉर्मल ट्रेन नहीं मिल रही है तो हम मेट्रो या मोनो से जा सकते हैं। बट मोनोपोली मतलब वो एक अकेला मार्केट में खड़ा था, जिसके साथ उसके कॉम्पिटिटर में कोई नहीं खरीदा, कि वो चीपेस्ट रेट में हमको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है ना। सेम टिकट में हम लोग क्या प्लेन में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो मोनोपोली बना के रखना, यानी अगर आना है पब्लिक को तो डेफिनेटली सस्ते, सुंदर और टिकाऊ वाले रेट में हमारे पास ही आएगी। तो ऐसा सिंगल प्रोड्यूसर रहता है और सेलर करने वाला, जिसके पास नंबर ऑफ बायर की क्वांटिटी क्या होती है? लार्ज होती है। No close substitution. There is no close substitution product of the monopolies. Therefore, the buyer have no choice. यानी हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है खरीदने के लिए, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, खरीदना है तो ये खरीदो, नहीं तो मत खरीदो। They have either to buy the product from monopolies or go off without it. The cross elasticity of our demand for the product is either zero or other negative. या तो हम उसे खरीद लेंगे, यानी या तो फिर हम लोग उसे नहीं खरीदेंगे। तो यानी हमारे इंक्रीमेंट, मतलब हमारे पास ऑप्शन वाले कोई चीज ऑप्शन बच रही नहीं बच रही, यानी हम कहा जीरो पर है, या तो हम जीरो पोजीशन पे रह गया तो हम नेगेटिव पे जाएंगे। लेकिन कॉम्पिटिटर आ जाएगा तब हमारे इंक्रीज डिक्रीज के सिस्टम शुरू हो गए। यहाँ पे बैरियर्स टू एंट्री, एंट्री टू राइवल रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू द लीगल नेचुरल टेक्नोलॉजीज बैरियर विच डू नॉट अलाउ टू कॉम्पिटिटर टू एंटर इनटू द मार्केट। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन या टर्म्स हमने बना के रखे, जिसके अंदर और कोई भी यहाँ पर हमारे पास स्टैंड नहीं हो सकता। ओके, यानी अगर हमको खरीदना है, जैसे कि अगर हम लोग फेरी बोर्ड वगैरह में जाते हैं ना, तो वहां पे देखो एक मोनोपोली बना हुआ रहता है। आप जो है प्राइवेट जेट्टी लेकर या प्राइवेट कोई चीज नहीं चलेगी, वहां पर जो मोनोपोली चल रही है उन लोगों की, बस हम वैसे ही ले सकते हैं। इज दिस क्लियर? तो इसके लिए हम कहते हैं कि वहां पे सिंगल सेलर होता है, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता आने जाने के लिए, कोई चॉइस नहीं होती, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको खरीदना कंपल्सरी हो जाता है। कोई बात नहीं दिया, मोनोपोली का ही बताया मैंने। मोनोपोली के अंदर मैंने सिर्फ बताया कि मोनोपोली के अंदर कोई स्लो, यानी कोई हमारे साथ कॉम्पिटिटर्स नहीं होता। वहां पर हम लोग को कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट मिल जाता है, प्राइस मेकर मिल जाते हैं। जैसा कि अब मैं जितने में चाहूँ उतना प्रोडक्ट अपना बेच सकता हूँ। ठीक है, 2-3 पॉइंट है, ज्यादा नहीं पॉइंट है। अभी जैसे कि मैंने आपको छोटे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में बता दिया, यू कैन ऑब्जर्व इन द रिकॉर्डिंग सेशन में भी जाकर देख सकते हैं, एक बार वापस से देख लो। यहाँ पे मोनोपोली के फ्यूचर में क्या है कि सिंगल सेलर है, कि उसके कंपटीशन में कोई नहीं खड़ा है। नो क्लोज सब्सटीट्यूशन, कोई और मार्केट में कुछ भी नहीं है, हमको खरीदना है तो चॉइस ही नहीं है, या तो हमको वही खरीदो या तो नहीं खरीदो। बैरियर्स ऑफ एंट्री, यहाँ पर किसी को भी एंट्री नहीं है, जब वो बंदा खड़े रह के बेच रहा है तो अलाउड ही नहीं है, वो अकेला खड़े रह के बेचेगा। कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट, उसने पूरे मार्केट को खा गया, यदि वही मार्केट में छाया हुआ है। जैसे कि टेस्ला कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक कार है ना, अभी पूरे मार्केट पे खा गया, पूरे मार्केट पे छाया। टेस्ला को कोई कंपटीशन देने के लिए उतरा है क्या? अभी तक मार्केट में नहीं उतरा है। प्राइस मेकर, मोनोपोलिस कैन फिक्स द प्राइस। मोनोपोलिस अपने हिसाब से प्राइस रखेंगे, उनको मालूम है कि ऑप्शन नहीं है उनके पास, खरीदना है तो मैं जो भाव में दे रहा हूँ वही भाव में खरीदना पड़ेगा, तो इसीलिए उसे कहते हैं प्राइस मेकर। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मोनोपोलिस बीइंग अ प्राइस मेकर, ही कैन चार्ज अ डिफरेंट प्राइस डिफरेंट कंज्यूमर फॉर द सेम प्रोडक्ट। अब हम लोग कोई भी शॉप पर जाते हैं, कोई भी चीजों पे क्लोथ्स खरीदने जाते हैं, है ना, जहां पर कुछ ऐसा नहीं होता, रोड साइड एरिया से अगर हम खरीदते हैं तो वो सैंडल लो या क्लोथ लो, वो 600 रुपया बोल रहा है तो हो सकता है मैं 600 रुपए में दे दूं, हो सकता है सामने वाले ने बोला भाई 400 दे दो, उसने किसी को 400 में दिया, किसी को 600 में दिया। तो ये क्या होते हैं? प्राइस मेकर होते हैं, इनको जो प्राइस में देना वो प्राइस में दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ प्लेस। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इंपॉर्टेंट फॉर द मोनोपोली मार्केट। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट एंड सीनियर सिटीजन आर प्रोवाइडेड अ रेलवे टिकट एट अ कंसेशन रेट, है ना, यानी उनकी मर्जी है कि वो किसको कम दामों में दे, उनकी मर्जी है कि किसको महंगे दामों में दे। No distinction between the firm and the industry. Monopolist is a sole seller
द प्रोड्यूसर ऑफ अ प्रोडक्ट, ए मोनोपोली फॉर्म इटसेल्फ एज एन इंडस्ट्री। यहाँ पर कोई दूसरा कॉम्पिटिटर में नहीं होता, इसके लिए वो लोग बहुत ज्यादा भाव खा के चलते हैं। Types of monopoly. Following are the some type of monopoly. Private monopoly. When an individual or private body control the monopoly firm, it is known as a private monopoly. जैसे टाटा ग्रुप है ना, टाटा ग्रुप क्या कर रहा है, अपनी कैपेसिटी अपने हिसाब से लोगों को चीपेस्ट रेट में प्रोवाइड कर रहा है। जो टाटा का रेट है वो कहीं पे भी मार्केट में आपको नहीं मिलेगा, तो इसीलिए हम कहते हैं प्राइवेट मोनोपोली। पब्लिक मोनोपोली, जैसे इंडियन रेलवे एग्जाम्पल के लिए आ गया, है ना, सारे लोगों के लिए सुविधाएं दे रहा है। When the production solely owned, controlled and operated by the government, it is known as a monopoly by the public monopoly. Legal monopoly emerge on account of a legal provision like a patent, trademark and copyright. The law forbid a potential competition, imitate design for the form product register under the given brand name, for example Amul product. जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, लीगल मोनोपोली, प्रोडक्ट का एक ब्रांड बना के चल गया, एक ट्रेडमार्क बना के चल गया, एक इमेज बना के रख दी, जैसे बालाजी वेफर या लेस, लेस का वेफर का पैकेट मार्केट में एक ही जैसा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब अगर ब्रांड देखकर लेना, कोई चीजें हम लेते हैं ना ब्रांड देखकर लेते हैं, तो लीगल मोनोपोली यानी हमने उसको एक मोनोपोली कम रेट में दे रहे हैं और हमको हमारे ब्रांड को फेमस करना है, इसके लिए हमने उसका कुछ लोगो, कोई ट्रेडमार्क या कोई कॉपीराइट मार्केट में उतार दिया। सिंपल मोनोपोली, सेलर ऑफ द फर्म चार्जेस अ यूनिफॉर्म प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट ऑल द बायर, या एक जैसा प्राइस हम किसी से भी लेंगे, इट इज कॉल्ड अ सिंपल मोनोपोली। डिस्क्रिमिनेट मोनोपोली, in the firm charge a different price to the different buyer have the same product. For example, doctor charges a different fees to the different patient. एग्जाम्पल के लिए आपको समझ में आ गया, यानी यहाँ पर हम सेम भाव में दे रहे थे सबको, सिंपल मोनोपोली में डिस्क्रिमिनेशन में हम अलग अलग भाव से दे रहे हैं। Voluntary monopoly, to avoid a cut through the competition, some monopolies voluntarily come together and form a group of monopolies. This facility to maximize the profit. For example, petroleum export countries. यहाँ पर अपने हमने क्या करा, ग्रुप बना के काम करना शुरू कर दिया, जिससे कंपटीशन ज्यादा आगे ना बढ़ सके, कंपटीशन को हम कट कर सके, तो हम एक ग्रुप बनाकर मोनोपोली मार्केट बनाकर चल रहे हैं, जहां पर तुम भी ये रेट में बेचोगे, मैं भी ये रेट में बेचूंगा, वो भी एक रेट में। जैसे कि अगर हम लोग पेट्रोल पंप पे जाते हैं, तो पेट्रोल आप किधर से भी भराओ, ऑल ओवर द इंडिया किधर से भी पेट्रोल भराओ, तो वो पेट्रोल का रेट क्या होता है, सिमिलर होता है। ओलिगोपोली क्या होता है, जैसा मोनोपोली था वैसा ओलिगोपोली। द टर्म ओलिगोपोली derived from the Greek word oligo, which means a few, and poly, which means the seller. It means that market where there are the few firm seller in the market producing either the homogeneous product or differentiated product. For example, mobile service providers, cement companies, it is called a what, ओलिगोपोली। यानी यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या है, कंपटीशन में लोग खड़े हैं, ग्रीक वर्ड वो आ गया है, यहाँ पे सेलर खड़े हैं, मार्केट बना के रखा है, बहुत ज्यादा सेलर, फ्यू सेलर्स उसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है जो होमोजेनियस प्रोडक्ट भी देंगे। वी विल वेट 2 मिनट फॉर असन। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. हाँ, माइक की जगह पर मोनोपोली का ही चल रहा है बेटा टॉपिक, ओलिगोपोली। ये मैंने माइक ऑफ करने की जगह शायद मेरे से वीडियो ऑफ हो गया। चलो कोई बात नहीं, आज भी अजान सुन लेनी थी, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो थोड़ा सा बाकी है डियर, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट उधर, क्योंकि मतलब मुझे है ना जैसे जैसे खत्म होगा ना तो उसके लिए मुझे कुछ नए नए टॉपिक, कुछ अलग अलग चीजें सिखानी है आपको। अगर अभी हम लोग को ट्विस्ट वाइज करना है, अभी हमें कोई भी चीज पे क्लैरिफिकेशन देनी है। ओलिगोपोली तो अभी टर्म क्या हो जाता है, ग्रीक वर्ड ओलिगोपोली हमने देख लिया। तो ओलिगोपोली में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, जहां पे विच मीन द सेलर है, इट इज द मार्केट वेयर देयर इज द फ्यू फर्म, सेलर है in the market producing either a homogeneous product or the different product. For example, mobile service provider or cement company. Future of oligopoly. Oligopoly शब्द ग्रीक शब्द ओलिगो से लिया गया है, जिसका अर्थ है कुछ और, पॉली जिसका अर्थ है कि विक्रेता। ये वे बाजार है जहां बाजार में कुछ फर्म विक्रेता है जो ये तो सजातीय उत्पादक या विभिन्न उत्पाद के उत्पादन करती है। उदाहरण के लिए मोबाइल सेवा प्रदाता, सीमेंट कंपनी आदि उपलब्धित करवाती है। लेकिन एग्जाम्पल के लिए ओलिगोपोली का हम लोग के लिए सब में अच्छे धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी में रिटेलर के अंदर उन्होंने अपना ग्रोसरी का सामान भी बेचना शुरू किया, इलेक्ट्रॉनिक भी सामान शुरू किया, मोबाइल भी बेचा। तो उसके अंदर उन्होंने क्या किया, अलग अलग है, अलग अलग कंपनी ना, अलग अलग इंडस्ट्री, यानी एक पर्सन जो अलग अलग फॉर्म में क्या कर रहा है, डील कर रहा है। इट इज कॉल्ड अ ओलिगोपोली। Few firm or the seller. Under the oligopoly market, there are the few firm or the seller. There are the few firm dominate the market and enjoy the considerable control over the price of the product. और वो हर तरह से क्या करे, कुछ लोग हैं जैसे कि रतन टाटा, उसके बाद आदित्य बिरला, उसके बाद धीरूभाई अंबानी, उसके बाद अडानी, ये सारे लोग जो है सिर्फ एक बिजनेस करते हैं क्या, एक बिजनेस करके अमीर बन गए क्या, नहीं। इन्होंने अलग अलग तरह के बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है और ये लोग क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं अलग अलग चीजों पर। हाँ, ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स होते हैं बट अलग अलग चीजों को डील करते हैं। इज दिस क्लियर? नॉट ओनली द मतलब फ्यू सेलर, वहां पर सिंगल सेलर होता था, यहाँ पे फ्यू सेलर्स है, बट वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बेच रहा है। लाइक सब में अच्छे एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे मेडिकल विथ, देखो हमारे ज्यादातर मेडिकल के अंदर आपको सब चीजें मिलती है, दूसरे छोटे छोटे आइटम्स भी मिलते हैं, पेन पेंसिल स्टेशनरी भी मिल जाता है, चॉकलेट्स भी मिल जाते हैं, है ना, सॉफ्ट ड्रिंक भी मिल जाते हैं। तो ये क्या हो गया, फ्यू सेलर्स, यानी हर एक चीजें बेच रहा है एक जगह पे खड़े रहकर। Interdependent. The seller has to be cautioned with respect to any action taken by the competition firm. Since there are the few sellers in the market, if any firm make the changes in the price, all other firm in the industry also try to follow the same remaining competition. अभी समझ लो ओलिगोपोली में few seller होता है, yes. इंटरडिपेंडेंस के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी समझ लो पेप्सी का रेट बढ़ गया तो दूसरे वाला क्या करेगा, ऑटोमेटिकली दिखेगा, कंपटीशन में उतरेगा कि बाबा वो प्रोडक्ट के ऊपर बेच रहा है तो पब्लिक उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, तो मुझे भी बेचना है, मुझे अपना प्रोडक्ट अलग तरीके से बेचना है। तो मैं क्या कर दूंगी, आईपीएल के फ्री टिकट रख दूंगी, ढक्कन ओपन करो और आईपीएल जाने का मौका पाओ। सुना होगा आपने, पहले होता था, हम जब सॉफ्ट ड्रिंक ज्यादा पीते थे हमारे कॉलेज टाइम में, तो हम लोगों को आईपीएल का धोखा दिया जाता था। इफ यू वांट टू गो टू द आईपीएल और आप चाहते हो कि आईपीएल का लाइफ मजा ले, तो पीजिए पेप्सी और उसके ओपन कीजिए ढक्कन और उसके अंदर बार कोड को स्कैन करके हमें भेज दीजिए और आप जल्दी पाएंगे कुछ ना कुछ प्राइजेस या फिर आईपीएल में जाने का मौका। सो इट इज कॉल्ड इंटरडिपेंडेंस, कुछ ना कुछ कंपटीशन में नई चीजें लेकर आना।
Advertising is a powerful instrument in the hand of a oligopolist. A firm under oligopoly can start an aggressive and attractive advertising company with the intention of capturing a large part of the market. जैसा कि घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है ना, निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा है ना, उसके बाद रीन या टाइड ले लो, तो वॉशिंग पाउडर निरमा, उसने ऐड दे दिया दूध सी सफेदी निरमा से आई, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए। उसके बाद हमारे लिए दूसरा टाइड ने क्या लेकर आ गया, सिर्फ 1 चम्मच से पाइए सफेदी की चमकार लेकर आया है टाइड। तो ये क्या हो गया, एडवर्टीजमेंट। पब्लिक अट्रैक्ट हो रही है, पब्लिक को व्हाइट कपड़ा चाहिए बारिश में, पब्लिक टाइड खरीदने जा रही है। जो पब्लिक को निरमा कंपनी पे भरोसा है वो वॉशिंग पाउडर निरमा जाके खरीदेंगे। सो क्या हो जाता है, एडवर्टीजमेंट मोर ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। एंटी बैरियर्स, द फर्म कैन इजीली एग्जिट फ्रॉम द इंडस्ट्री whenever it want, but has a face certain anti barriers such as the government license and patents. एंटी बैरियर, कहीं ना कुछ हम लोगों को टैक्स की वजह से रुकावटें आ जाती है, कहीं ना कहीं कुछ पेटेंट की वजह से रुकावटें आ जाती है, गवर्नमेंट के लाइसेंस को फॉलो करना पड़ता है। तो ये बैरियर्स मतलब क्या, रुकावटें। बैरियर्स का मतलब ही रुकावटें। तो हम लोग को किन रुकावटों का सामना करता है, गवर्नमेंट बोलेगी आप यहाँ पे ये नहीं बेच सकते हो, आप ये ऐसा नहीं बेच सकते हो, है ना। तो ऐसे सिगरेट के बॉक्स बीच में बैन कर दिया था, तंबाकू बैन कर दिया था, वापस शुरू हो गया, लेकिन बैंड हो गया था, तो उसके लिए लाइसेंस लगेगा। जो बेचना चाहता है उसके लिए उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ऐसे ही हम जो भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में बेचना चाहते हैं उसके लिए पहले हमको लाइसेंस निकालना पड़ेगा। लेक ऑफ अ यूनिफॉर्मिटी, देयर इज अ लेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी अमंग द फर्म इन द टर्म द साइज, सम ऑफ द फर्म मे बी स्मॉल व्हाइल अदर मे बी द बिग साइज। तो यूनिफॉर्मिटी यानी एक जैसी चीजें हो रही है, जैसे पेप्सी कंपनी, कोको कोला कंपनी, थम्स अप कंपनी, तीनों भी सॉफ्ट ड्रिंक बना रही है, यूनिफॉर्मिटी है, तीनों भी मतलब स्प्राइट जैसी चीज बना रहे, तीनों भी जो है ब्लैक ड्रिंक टाइप में बना रहे, तीनों भी केन टाइप में चीजें बना रहे। तो ये यूनिफॉर्मिटी, एक जैसी होना। अनसर्टेनिटी, देयर इज अ कंसिडरेबल एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन दिस टाइप ऑफ अ मार्केट ड्यू टू द डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न। राइवल में ज्वाइन एंड कोऑपरेट और मे ट्राई टू फाइट ईच अदर, यानी अनसर्टेनिटी कोई चीज हो जाना। ओके, इस प्रकार के बाजार में विभिन्न व्यवहार पार्टनर के कारण अनिश्चितता का एक बड़ा तत्व है। प्रतिदिन हाथ मिलाकर सहयोग कर सकते हैं या एक दूसरे को लड़ने की कोशिश कर सकते हैं, यानी हम या तो एक साथ मिलकर काम करेंगे या तो फिर हम लड़ झगड़ के एक दूसरे से नाराज होकर काम करेंगे। तो ये अनसर्टेनिटी आ जाना। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अ मोनोपोली कंपटीशन, पहले मोनोपोली पढ़ा था, अब मोनोपोली कंपटीशन। इट इज अ वेरी रियलिस्टिक इन द नेचर। In the market, there are the some feature of a perfect competition and some feature of a monopoly action together. Professor E. H. Chamberlain coined that concept of the book Theory of a Monopolist Competition, which was published in 1933. Sorry. According to the Chamberlain, monopolist competition refer to the competition among the large number of sellers producing close but not a perfect substitution. यानी एक दूसरे के जैसा बेच रहे हैं। अनसर्टेनिटी यानी सडनली कोई चीज आ जाना, यानी कि या तो हम दोनों अनसर्टेनिटी, हम लोग अच्छे से मिलकर काम करें एक मार्केट में, या तो हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आ गई कि हम लोग मतलब एक दूसरे से मन मुटाव आ गया कि तूने आगे बढ़ गया, चल अब मैं आगे तेरे को बढ़ के दिखाता हूँ। तो अनसर्टेनिटी यानी किसी भी सिचुएशन को या तो साथ में जब लेके काम कर रहे थे तो कुछ ना कुछ बातों की वजह से अप एंड डाउन आ जाना, इट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। अर्थ और परिभाषा, एक अधिकार प्रतियोगिता प्रकृति में बहुत यथार्थवाद है। इस बाजार में पुनः प्रतियोगिता की कुछ विशेषताएं हैं और एक अधिकार की कुछ विशेषताएं एक साथ काम करती है। प्रोएच चैम्बरलेन ने अपनी पुस्तक एक अधिकार प्रतियोगिता का सिद्धांत में इस अवधारण की घाट जो 1933 में प्रकाशित की थी। चैम्बरलेन के अनुसार एक अधिकार प्रतियोगिता बड़ी संख्या में विक्रेताओं के बीच प्रतिधर्म और संदर्भ करती है, लेकिन सही विकल्प नहीं। मतलब कहीं ना कहीं जो क्या करते हैं हम लोग, मोनोपोलिस मार्केट बनाकर चल जाते हैं, जिसके अंदर किसी का फायदा हो जाता है तो किसी का नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर फॉलोइंग आर द मेन फीचर ऑफ अ मोनोपोलिस्ट मार्केट। फेयर लार्ज नंबर ऑफ अ सेलर, यहाँ पर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सेलर होते हैं। मोनोपोलिस्ट कॉम्पिटिशन, द नंबर ऑफ अ सेलर इज अ लार्ज बट कंपैरेटिवली it is less than the perfect competition due to the reason seller behavior like a monopoly. लाइक हमारे पास एक सबसे अच्छे एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। हम लोग मीशो या अमेजोन पे से कोई प्रोडक्ट खरीदे,
अगर हमने डाला कि मुझे मोबाइल का बैक कवर चाहिए, तो क्या सिर्फ वहां पर एक ही सेलर है मोबाइल कवर बेचने वाला? हमारे पास लाइन से स्ट्रक्चर आएगी मोबाइल कवर का। आपको डिजाइन वाला चाहिए, आपको फ्लिप कवर चाहिए, आपको सिर्फ बैक कवर चाहिए, तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग इट इज कॉल्ड अ मोनोपोलिस मार्केट आ जाती है। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पर बोले क्या करते हैं, अपना रेट लगा कर चले, हमारे रेट से तो नहीं देंगे, हम बार्गेनिंग कर सकते नहीं। वो बोलेगा कि मैं बैक कवर जो है 40 रुपए में दूंगा, तो वो बोलेगा मैं 400 रुपए में दूंगा। तो अभी इट इज डिपेंड अपॉन यू कि आप 40 वाला खरीदो या 400 वाला खरीदो। fairly large number of a buyer, यहाँ पर large number of buyer भी मिलते हैं। In this market there are the fairly large number of buyer, consequently no single buyer can influence the price of a product by changing and the individual demand। तो अगर हमारे बायर्स बढ़ जाते हैं, अलग नंबर से बायर्स की डिमांड बढ़ती जाती है, तो हमको डेफिनेटली प्राइस में कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम प्राइस कम करते जाएंगे तो हो सकता है डिमांड और इंक्रीज हो जाए। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अलग अलग प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होते हैं। मेन फ्यूचर ऑफ अ मोनोपोलिस कंपटीशन इन द मार्केट, देयर आर द मेनी फर्म प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एक जैसे प्रोडक्ट हर एक कंपनी बनाती है, बट द प्रोडक्ट ऑफ ईच फर्म इज अ सम वे डिफरेंशिएट। जैसे कि पेप्सी, कोको कोला, थम्स अप, दिखने में तीनों ब्लैक ड्रिंक है, तीनों के मतलब क्या हो जाता है, तीनों की पैकेजिंग में डिफरेंट है, तीनों के टेस्ट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम द प्रोडक्ट एवरी अदर फर्म इन द मार्केट, दैट इज नोन एज अ प्रोडक्ट आर डिफरेंशिएट। इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, डिफरेंट प्रोडक्शन। द प्रोडक्ट डिफरेंशिएट may take a form of a brand name, trademark, peculiarity, package, container, shape, quality, cover, design and color। देखा ना, तीनों ब्लैक ड्रिंक है, लेकिन तीनों की डिजाइन अलग अलग है, तीनों को एडवर्टीजमेंट तीन खान कर रहे हैं, एक को सलमान खान, एक को शाहरुख खान, एक को आमिर खान, है ना। आमिर खान कोको कोला के एड में दिखता है, शाहरुख खान पेप्सी के एड में दिखता है, सलमान खान थम्स अप के एड में दिख जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं, इनके प्रोडक्ट की शेप अलग होती है, साइज अलग होती है, डिजाइन अलग होती है। मतलब क्वांटिटी 200 ml दे रहे हैं, लेकिन यानी उनके ड्रिंक की बॉटल देखो अलग अलग शेप की है। पेप्सी की बॉटल अलग मिलेगी, थम्स अप का अलग मिलेगा और कोको कोला का अलग मिलेगा। यहाँ पर फ्री एंट्री एंड एग्जिट, यहाँ पर जैसे कि अगर मैंने कहा कि मुझे मीशो पर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो मुझे फ्री एंट्री है और फ्री एग्जिट। मैं बेचना चाहूँ तो ज्वाइन कर सकती हूँ, नहीं बेचना चाहूँ तो कभी भी ब्लॉक करके अपने आप को रख सकती हूँ। सेलिंग कॉस्ट आर द peculiar of the monopolist competition, only refer the cost incurred by the firm or create a more demand product, increase the volume of a sale, including a expenditure, advertisement, radio, television broadcast, एग्जीबिशन, विंडो डिस्प्ले, फ्री गिफ्ट, फ्री सैंपल। तो देखो सेलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बनाकर प्रोडक्ट की प्रिंट प्राइस लगा देने से प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं होता। हमको उसकी ब्रांडिंग करनी होती है, हमको उसके लिए एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने होते हैं, हमको डिस्प्ले में कोई चीजें रखनी पड़ती है, उसके ऊपर कुछ फ्री गिफ्ट स्टार्टिंग में देना पड़ता है ताकि पब्लिक अट्रैक्ट होकर हमारे प्रोडक्ट को खरीदे। तो ये क्या है, सेलिंग कॉस्ट। एग्जाम्पल है किसके, सेलिंग कॉस्ट का। Close substitute. In monopolies competition, good have a close substitute to each other. Different brand of a soap, toothpaste. जैसा close यानी एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे चीजों में यूज आने वाले। टूथपेस्ट में भी देखो टेस्ट ज्यादातर सिमिलर होता है, मैक्स फ्रेश का। जो जेल वाले होते हैं उनका क्या हो जाता है, टेस्ट सिमिलर होता है, लेकिन कंपनी अलग अलग रिप्रेजेंट कर रही है। Concept of a group. Under the monopolist competition, Chamberlain introduced the concept of group in the place of industry. Means number of firm producing a identical product. Group A means the number of firm producing a different product which are closely related. Group firm producing a medicine or automobile. जैसे कि हम लोग मेडिसिन और ऑटोमोबाइल में क्या करते हैं, ग्रुपिंग बना के चलते हैं, है ना। कि रेनबैक्सी एक ही प्रोडक्ट बना रही है क्या, नहीं, सर्दी की भी दवा, खांसी की भी दवा बना रही है। ऑटोमोबाइल जैसा मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन में सिर्फ मोबाइल की दुकान पे मोबाइल मिलता है, नहीं, एक्सेसरीज, चार्जर भी मिलेगा, ईयरफोन भी मिलेगा। क्लोज सब्सटीट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, जैसे जेमिनी ऑयल, जैसे ऑयल की एग्जांपल दे रही हूँ, तो ऑयल का मार्केट में बहुत ज्यादा ऑयल के पैकेट है। टूथपेस्ट है, चाय की पत्ती है, कैफे है। टू व्हीलर्स के अंदर भी आजकल बहुत ज्यादा क्वालिटी आ गई है, कोई जुपिटर लेता है, कोई एक्टिवा लेता है, कोई होंडा का लेता है। तो ये थे हमारे आज का पूरा के पूरा मोनोपोली, ओलिगोपोली और इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड। इज दिस क्लियर एवरीवन? एज पर योर रेफरेंस मैंने इसके अंदर सिर्फ एक टॉपिक नहीं कराया है, वो कल आपको बता दूंगी। आज के लिए फिर बहुत ज्यादा ओवरडोज हो जाएगा, क्योंकि आज हमने 3 टॉपिक फिनिश किए, इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड, मोनोपोली और ओलिगोपोली। क्लियर एवरीवन? सो चलो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल मिलेंगे वापस। कल गोविंदा है, बट स्टिल आई एम गोइंग टू बी कंडक्ट द लेक्चर। गोकुल अष्टमी आपको मुबारक हो।
राजधानी एक्सप्रेस इसलिए गया बेटा क्योंकि कंसेप्ट बहुत सिंपल था, कुछ ज्यादा उसमें दम नहीं था, कोई प्राइस इंक्रीज डिक्रीज प्राइस, खाली एक एक्सप्लेनेशन का फॉर्मेट देना था। इसीलिए आज रेलवे, इंडियन रेलवे याद आ गई तो मैंने राजधानी एक्सप्रेस पकड़ लिया। ओके, तो सारे होप्सो के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। इजी वे था, बहुत सिंपल था। तो इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके, सो इसमें एक ही टॉपिक बच गया है जो हम इंशाल्लाह कल कवर कर लेंगे। यस, थैंक यू सो मच। बस मैं ऐसे ही चाहती हूँ कि आपको अंडरस्टैंड हो, चाहे मैं स्पीड में पढ़ाऊँ चाहे मैं स्लो पढ़ाऊँ, बट आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। दैट्स माय पॉइंट। ओके, तो चलो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल मिलेंगे वापस। ओके, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट स्वीट ड्रीम, गुड नाइट, बाय बाय।